इसमें ट्रायंगल्स यानी कि त्रिभुज कितने हैं? थोड़ा जूम करते हैं। और अब काउंट करते हैं। सबसे पहले इसके सेंटर के 5 ट्रायंगल्स, यानी कि ये 1, 2, 3 और 4, और इनके बाहर का बड़ा 5वां ट्रायंगल। अब कॉर्नर्स के ट्रायंगल देखते हैं, यानी कि ये पहला, ये दूसरा और इन दोनों का कंबाइंड तीसरा। ऐसे ही ये तीनों कॉर्नर्स पर हैं। अब टोटल हो गए 3 गुना 3 यानी कि 9। और लास्ट में बचा एक बाहर वाला बड़ा ट्रायंगल, यानी कि ये। अब इन सब का टोटल करते हैं तो ये आएगा 15, और यही आपका आंसर है। इस वीडियो को देखने के बाद आप और भी मुश्किल क्वेश्चंस इससे भी जल्दी निकाल पाओगे। तो चलिए जल्दी से देखते हैं ऐसी ट्रिक्स जो इन क्वेश्चंस को जल्दी से सोल्व करने में सहायता करेंगी। इस वीडियो का टॉपिक है रीजनिंग पार्ट 2, और इसमें हम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स यानी कि त्रिभुज निकालने सीखेंगे। दोस्तों, इस टॉपिक पर 2 तरह के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। पहले ऐसे जिसमें एक ट्रायंगल को बहुत सारी लाइन से डिवाइड किया होता है, और दूसरा ये जिसमें एक बड़ी ट्रायंगल के अंदर उसी तरह की छोटी ट्रायंगल्स उल्टी सीधी बनी होती हैं। सबसे पहले ऐसे वर्टिकल लाइन वाला क्वेश्चन देखते हैं, और उससे पहले हम ये 4 ट्रायंगल्स देखते हैं। इनमें सबसे पहले वाली में एक ही ट्रायंगल है। उसके बाद जब एक वर्टिकल लाइन ने इस ट्रायंगल को डिवाइड किया तो इसमें 3 ट्रायंगल्स बन गई, यानी कि ये पहली, ये दूसरी और तीसरी बाहर वाली। इसी तरह जब 2 लाइंस ने डिवाइड किया तो ये बनती हैं टोटल 6 ट्रायंगल्स। और लास्ट वाली में भी काउंट करोगे तो ये आएंगी 10 ट्रायंगल्स। परंतु आपको ऐसे काउंट नहीं करना है। इनको देखते ही सोल्व करने की ट्रिक इस प्रकार है। सबसे पहले सभी की सभी छोटी ट्रायंगल्स की नंबरिंग कर दो, जैसे कि यहां पर 1, 2, 3 और 4। अब बस इनको ऐड कर दो, मतलब ये बना 10, जो कि इसका आंसर है। इसके साथ ही दोस्तों, जिस प्रकार हमने स्क्वायर वाली वीडियो में सम ऑफ स्क्वायर के फॉर्मूले से और जल्दी से स्क्वायर निकाले थे, उसी तरह यहाँ पर भी आप सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, यानी कि n+1/2, और जिसमें n नंबर ऑफ स्मॉल ट्रायंगल्स हैं, यानी कि जैसे इसमें थी 4। अब देखते हैं ऐसे ट्रायंगल्स जिसमें हॉरिजॉन्टली लाइंस ट्रायंगल को डिवाइड करती हैं, और इसको इस प्रकार समझते हैं। सबसे पहले ये एक ट्रायंगल है। जब एक हॉरिजॉन्टल लाइन ने इसको डिवाइड किया तो अब इसमें 2 ट्रायंगल्स बन गई, यानी कि ये पहली और ये दूसरी। इसी तरह एक और लाइन लगाने से टोटल बनती हैं 3 ट्रायंगल्स, यानी कि ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी। मतलब अब ट्रिक इस प्रकार है कि आपको जितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस इनमें दिखेंगी, इनमें उतनी ही ट्रायंगल्स हैं। मतलब अब आपको सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइंस ही काउंट करनी है। जैसे कि इसमें देखते हैं, ये पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, यानी कि अब इसमें टोटल ट्रायंगल्स हैं 4। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इन दोनों का मिक्स्ड क्वेश्चन। जैसे कि ये, इसमें नंबरिंग करते हैं। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइंस की, यानी कि 1, 2, 3 और 4। अब वर्टिकल लाइंस की, 1, 2, 3। दोस्तों, इन सभी तरह के क्वेश्चंस में बेस्ट ट्रिक यही है कि इनमें सबसे पहले छोटा पार्ट ही देखना है और उसकी ट्रायंगल्स काउंट करनी है। जैसे कि इस ट्रायंगल में कॉर्नर वाला पार्ट ही छोटा पार्ट है, यानी कि ये,
और जिसमें वर्टिकल लाइन से ट्रायंगल्स बन रही हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। और अब हमें इनका टोटल करना है, यानी कि 1, 2 और 3 को जोड़ा तो ये आएगा 6। या फिर आप n+1/2 यूज करके भी इसको निकाल सकते हैं, और जिसमें n की वैल्यू है 3, मतलब कि 3 गुना 4/2 जो आएगा 6। दोस्तों अब आप ध्यान से देखोगे तो जैसे ऊपर के कॉर्नर से छोटी 6 ट्रायंगल्स बन रही हैं, उसी तरह की सेम कॉर्नर से सेम नंबर ऑफ ट्रायंगल नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन तक बनती हैं, जैसे कि इस पार्ट में, और उसके बाद तीसरी हॉरिजॉन्टल लाइन तक भी इतनी ही ट्रायंगल्स बनेंगी, यानी कि इस बड़ी ट्रायंगल में। और लास्ट सबसे बाहर वाली ट्रायंगल में भी सेम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बनेंगी, यानी कि इसमें। मतलब अब टोटल ट्रायंगल्स हुई 6 गुना 4, मतलब कि 24। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि पहले वर्टिकल लाइन से जो एक पार्ट में ट्रायंगल बनती हैं, उतनी ही ट्रायंगल्स हर हॉरिजॉन्टल लाइन से बनती जाएंगी। तो आपको बस स्मॉल पार्ट की ट्रायंगल्स निकालकर उसको टोटल हॉरिजॉन्टल लाइन से गुना कर देना है। ये देखते हैं जो डायमंड की तरह है। दोस्तों इसमें भी सबसे छोटे पार्ट को लेकर उसकी ट्रायंगल्स कैलकुलेट करते हैं, जो कि ये ऊपर वाला कॉर्नर है। और इसमें नंबरिंग की तो 1, 2 और 3। अब ये वर्टिकल लाइंस हैं, तो टोटल ट्रायंगल्स आएंगी इनका जोड़ करने पर, यानी कि 1 + 2 + 3 बराबर 6 ट्रायंगल्स। इसी तरह के ट्रायंगल्स 3 जगह पर हैं। पहला यही जो हमने निकाला, फिर उसी का बड़ा वाला ट्रायंगल ये, और तीसरा उल्टा है, यानी कि ये वाला। मतलब अब टोटल ट्रायंगल्स हुए 6 गुना 3 18, और यही इसका आंसर है। अब इसमें देखते हैं। दोस्तों इसमें सबसे पहले छोटा पार्ट यानी कि बेस निकालते हैं, जो कि इसके सेंटर में है, ये वाला। और अब इसको अलग से काउंट करते हैं। नंबरिंग करें तो 1, 2, 3 और 4। मतलब जब एक ट्रायंगल के अंदर दूसरी ट्रायंगल उसको कट करती है तो टोटल इनर ट्रायंगल्स बनती हैं 4। अब इसी तरह की टोटल ट्रायंगल्स काउंट करते हैं और 4-4 ट्रायंगल्स ऐड करते जाते हैं। सबसे पहले बेस वाली ट्रायंगल यानी कि ये, उसके बाद ये ट्रायंगल बाहर वाली ट्रायंगल को कट कर रही है, यानी कि इसको। अब इसके भी 4 ट्रायंगल्स। उसके बाद ये वाली ट्रायंगल भी बाहर वाली बड़ी ट्रायंगल को कट कर रही है, तो अब सबसे बाहर वाली के भी 4 छोटे ट्रायंगल्स, और लास्ट बाहर वाली खुद एक ट्रायंगल। मतलब 3 बार आई थी 4 ट्रायंगल छोटी छोटी और एक बड़ी, तो ये बन गया 4 गुना 3 + 1, तो टोटल ट्रायंगल्स बनती हैं 13। अब आते हैं ऐसे क्वेश्चंस पर जिसमें पिरामिड जैसे बने होते हैं। दोस्तों इसको सॉल्व करते वक्त आपको बिना टाइम वेस्ट किए बस पेन से लिखते ही जाना है। सबसे पहले कितने फ्लोर्स की बिल्डिंग है वो मार्क कर दीजिए, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। अब इन्हीं नंबर्स के सामने इनको ऐड करते जाना है, जिसको कुमुलेटिव सम बोलते हैं। यानी कि 1 के सामने 1, फिर इसमें 2 ऐड कर दो तो ये बनता है 3। अब नीचे 3 ऐड कर दो तो ये हो गया 6, फिर 4 ऐड किया तो 10, 15 और लास्ट में 21। अब आपको इन सब का टोटल करना है, यानी कि जो आएगा 56। अब आपको 56 में से लास्ट बेंचर्स वाले को छोड़कर अल्टरनेट नंबर्स को ऐड करते चलना है। यानी कि जैसे यहाँ लास्ट बेंचर है 21 तो उसको रहने दो, और उसके बाद 15 को लेना है, फिर 10 छोड़कर 6 लेना है, और लास्ट में 3 छोड़कर 1 ऐड करना है। और अब इन सब का भी टोटल कर दो, जो आएगा 78, और यही इसका आंसर है। और इसमें सीधी, उल्टी, छोटी, बड़ी सब तरह के ट्रायंगल्स शामिल हैं। दोस्तों आपको लास्ट टाइप के क्वेश्चंस इस तरह के मिलेंगे,
जिसमें स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल्स होते हैं। इस तरह का स्क्वायर वाला क्वेश्चन भी बहुत जरूरी है, तो इनको जल्दी से सोल्व करने की बेसिक ट्रिक देखते हैं। सबसे पहले ये वाला देखते हैं। एक बार इनकी ट्रायंगल्स की काउंटिंग करके देखते हैं। सबसे पहले छोटी ट्रायंगल्स यानी कि जो इस तरह की शेप में हैं, इनकी नंबरिंग करते हैं 1, 2, 3 और 4। और अब इसके बड़ी वाली ट्रायंगल्स यानी कि जो इस शेप में है 1, 2, 3 और 4, मतलब अब टोटल हुई 8 ट्रायंगल्स। परंतु आपको ऐसे काउंट नहीं करना है। इनके लिए ट्रिक इस प्रकार है। सबसे पहले छोटी ट्रायंगल्स को किसी भी डायरेक्शंस में नंबरिंग कर दो, यानी कि 1, 2, 3 और 4। उसके बाद इसका डबल कर दो तो ये आएगा 8, मतलब कि इस स्क्वायर में टोटल 8 ट्रायंगल्स हैं। इसी तरह का एक और देखते हैं। कहीं से भी शुरू करके इसकी भी छोटी ट्रायंगल्स की नंबरिंग करिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। मतलब अब इसमें टोटल ट्रायंगल्स हुई 8 गुना 2 यानी कि 16। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों ध्यान रहे कि ये सेम क्वेश्चन में आपको स्क्वायर और ट्रायंगल्स दोनों में से कुछ भी निकालने को पूछा जा सकता है। स्क्वायर हमने ऑलरेडी पिछली वीडियो में काउंट किए हैं और अब ट्रायंगल्स काउंट करते हैं। सबसे पहले इसके सेंटर में नंबरिंग करते हैं 1, 2, 3 और 4। तो अब टोटल ट्रायंगल्स हुई 4 गुना 2 यानी कि 8। अब उसके बाहर के कॉर्नर्स के 4 ट्रायंगल यानी कि 1, 2, 3 और 4। इसी तरह ही सबसे बाहर वाले कॉर्नर्स के 4 ट्रायंगल यानी कि 1, 2, 3 और 4। और अब सबका टोटल हुआ 16। अब ये वाला देखते हैं। सबसे पहले स्क्वायर के ट्रायंगल्स की नंबरिंग कर दो 1, 2, 3 और 4। और उसके बाद इसका डबल करके आती हैं टोटल ट्रायंगल्स 4 गुना 2 मतलब कि 8। दोस्तों इस स्क्वायर के बाहर जो ये 2 ट्रायंगल्स लगी हैं यानी कि एक ये और दूसरी ये, ध्यान रहे कि ये एक से ज़्यादा ट्रायंगल्स भी बना सकती हैं और हमें बस इनसे बनने वाली टोटल ट्रायंगल्स निकालनी हैं। सबसे पहले तो यही 2 ट्रायंगल्स, उसके बाद इन लाइंस को और बढ़ते हुए देखेंगे तो 2 ट्रायंगल्स और बन रही हैं यानी कि ये और ये। मतलब अब टोटल ट्रायंगल्स निकालने के लिए सबको जोड़ कर दो और ये आएगा 12। अब इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकालनी है और आपके ऑप्शंस हैं 12, 13, 15 और 18। दोस्तों इसमें आपको 2 स्क्वायर्स दिखाई दे रहे हैं। हम सबसे पहले अंदर वाला स्क्वायर देखते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा ट्रायंगल्स हैं। अब इनके ट्रायंगल्स की नंबरिंग कर दो 1, 2, 3, 4 और 5। मतलब टोटल ट्रायंगल्स हुई 5 गुना 2 यानी कि 10। अब बाहर के 2 छोटे ट्रायंगल्स यानी कि 1 और 2, अब इनसे जुड़कर बनने वाले 3 बड़े ट्रायंगल्स यानी कि 1, 2 और 3। तो अब इनका टोटल करते हैं जो आएगा 15 यानी कि इसका आंसर है सी। अब एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, जल्दी से ट्रिक्स का यूज करके इसमें टोटल ट्रायंगल्स यानी कि त्रिभुज निकालिए और अपने आंसर्स नीचे कमेंट करिए। और साथ ही अगर कोई डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो वो भी जरूर बताइए। आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके भी रेगुलर पोस्ट से नॉलेज ले सकते हैं। पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।